आज हम यहाँ आप सबसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। आपके लिए अपनी दुआओं की एक नई पुकार लाए हैं और इस पुकार में हमारे दिल की बातें नहीं है, अभी हमारा मिशन है। और ये मिशन इसलिए बना क्योंकि आज बुलंदगंज में कई महीनों बाद आखिरकार अमन फिर से लौटकर आया है। कुछ बातें हैं जो हम आपसे ही कहने के लिए आए हैं। छोटी सी बात है, इसलिए वक्त भी सिर्फ थोड़ा सा ही लगेगा। आप सबको ये लग रहा होगा कि मुझ जैसा एक स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा आप सबको क्या सिखाएगा। आप सब मुझसे बड़े हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने या कुछ नया बताने नहीं आया हूं। बस एक सच बताने के लिए आए हैं कि जिंदगी की रफ्तार में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं और उन्हीं भूली हुई बातों में जिंदगी का असली फलसफा छुपा हुआ होता है। देखिए, हम लोग वही भूली बातें बताने आए हैं। इससे पहले कि हम लोग कुछ शुरू करें, हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग बुलंदगंज पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और आपसे यानी आप सभी लोगों से हमारे अच्छे से अच्छे भविष्य की कामना करने आए हैं। हम सभी आपसे विनती करते हैं कि हमसे हमारा भविष्य ना छीनिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपनी भविष्य की फरियाद आपसे क्यों कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम बच्चों की फरियाद सिर्फ वो ही सुन सकता है जिसका एक बड़ा दिल होता है। क्योंकि जिसका बड़ा दिल होता है ना, वो कभी भी कुछ देने के बाद अफसोस नहीं करता। जैसे वो हमारा भगवान, हमारा खुदा, जो हम सबकी दुआएं कबूल करता है, उसे पूरा करता है। और हम सब आपसे यही दुआ करने आए हैं, क्योंकि आप ही हमारी खुशहाली के खुदा हैं, बेहतरी के भगवान हैं। आप सब बड़े, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आप हमें खुशी भरा कल जरूर देंगे। हम सब बस यही चाहते हैं कि पीढ़ियों से चली आ रही इन दो मजहबों की दुश्मनी यहाँ खत्म हो जाए। इन दंगों का, इस लड़ाई का काला साया बुलंदगंज से बिल्कुल चला जाए। हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि कई सदियों से चला आ रहा है, लेकिन किसी भी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए एक पहल जरूरी होती है। हम सब यहाँ वही पहल करने के लिए आए हैं और अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, जिनमें से एक का चुनाव आप सबको करना है। देखिए, हमारे पास कुछ कागज है और इन कागजों में कहानियां लिखी हैं। बदकिस्मती से इनमें एक भी कहानी झूठी नहीं है। ये कहानियां हमारे शहर की सच्ची कहानियां हैं। ये कहानी है विशंबर तिवारी की। हमारी तरह बुलंदगंज में रहने वाले एक मामूली सी चादर की दुकान चलाते थे। इनके परिवार में थी इनकी पत्नी, इनकी दो बेटियां और इनकी एक बुजुर्ग माँ। बड़ी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन दंगों में किसी ने इनकी दुकान ही जला दी। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए ये बिना कुछ सोचे अपनी दुकान में चले गए। सारा सामान बचा रहे थे, अपनी दुकान बचा रहे थे और इन सब में उनका साथ दे रही थी उनकी पत्नी। आग ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी चादरों के साथ राख में तब्दील हो गए दोनों। विशंबर तिवारी की माँ अपनी दोनों पोतियों के साथ आज ऊपर वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछती हैं कि हमें क्यों जिंदा रखा। आज इस अकेलेपन, भूख, बीमारी, इन सब से लड़ रही है ये तीनों। कौन है इन सब का जिम्मेदार? रोज रोज अपने नसीब को कोसना कि उस दिन उस आग में उन दोनों के साथ हम तीनों क्यों नहीं जल गए। बेचारी माँ का क्या कसूर, इन बेचारी बच्चियों का क्या कसूर? इन्होंने सब कुछ खो दिया इन दंगों में।
इन बच्चों ने सब कुछ कह दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। ये बच्चे आपके पास फूल और ये कहानियां लेके आएंगे। अब आप सोचिए आपको क्या चुनना है, ये शांति और प्यार का प्रतीक फूल या ये खून भरी कहानियां। बस एक बात याद रखना, अगर आप इन कहानियों को चुनते हो तो बहुत ही जल्द ये शहर भी एक कहानी बन जाएगा। कसूर हम में से किसी का नहीं है, या फिर सच कहूं तो सबका है। कई बार अपनों को दंगों में खोकर हम बहक जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जिससे हमें बदला लेना है, जिसको मारना है, वो भी किसी का अपना है, उसका भी कोई घर है। अपना घर बचाने के लिए किसी और का घर उजाड़ने में कैसा इंसाफ है? भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि शहर अपने नाम की तरह बुलंद रहे तो हमें नफरत की दीवार तोड़नी पड़ेगी, वरना ना जाने इस दीवार के नीचे दबकर कितनी जानें और जाएंगी। ये दंगे धर्म नहीं देखा करते। इंसान अपने आप को कोई भी धर्म का समझे, लेकिन इस धरती पर इंसान भगवान की सबसे सुंदर रचना है। अगर हम इंसान किसी इंसान को मारते हैं तो फिर हम उस भगवान की रचना का अपमान करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगली कहानी है दौलत शेख की। उम्र 28 साल, नाम दौलत था मगर घर में बहुत गरीबी थी, कोई काम भी नहीं था उसके पास। आज से ठीक 20 दिन पहले बड़ी मुश्किलों के बाद एक छोटा सा काम मिला था। शादियों में जो सहरा बनता है उसमें गोटा लगाने का। अब दंगों की वजह से यहाँ तो कोई शादी नहीं हो रही थी, तो उसने आसपास के कुछ शहरों के ऑर्डर ले रखे। रात भर जागकर बिना खाए पिए वो ऑर्डर पूरे कर रहा था। अगली सुबह जब वो ऑर्डर देने गया तो रास्ते में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया, उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, उसी का सहरा छीन के उसके सर पे लगा दिया। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत बिन्नतें की, पर उसकी एक ना सुनी। उसने बोला कि वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है, वो बहुत गरीब है, बहुत बूढ़े हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो वो अपने माँ बाप का ध्यान कैसे रख पाएगा? कौन रखेगा उनका ध्यान? बेरहमी से तलवार चलाई और उसका सर कलम कर दिया। उसके सर पे तब भी सहरा बंधा था, पूरे सर पे खून खून। उन लोग ने उसको ले जाकर उसी के घर के बाहर फेंक दिया। वो देखकर उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं चल बसी। उसके पिता आज भी उस सदमे से नहीं निकले। विजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ, कृष्णचंद्र चौरसिया। कहाँ हैं आप? अरे जल्द से जल्द यहाँ घंटाघर के पास आओ और देखो कि तुम्हारा नालायक बेटा क्या गुल खिला रहा है। अरे हमारे ही धर्म का होकर उन लोगों के दुख को अपना बना रहा है, वो भी पूरे शहर के सामने। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा ही बेटा है अर्जुन, हम लोगों को हमारी गलतियां बता रहा है। देखो वो जो कुछ कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। जल्द से जल्द उसे रोको। हमारा होकर हमारे ही लोगों की शौर्य की कहानियों की गलतियां बताकर हमारे ही लोगों को अपना दुश्मन बना रहा है। जल्दी से कुछ करो, अगर देरी हो गई ना तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही कुछ कर बैठे, समझे? मजहब के नाम पर ये जो दंगे करवाते हैं ना, दरअसल हकीकत में इनका किसी मजहब से कोई वास्ता ही नहीं होता। ये तो वो जानवर होते हैं जो धर्म के नाम पर इंसानों को एक दूसरे से लड़वाते हैं। और इन दंगों में ना ये हमारा घर, हमारा पैसा, सिर्फ यही दो चीजें नहीं लूटते,
इन सबके साथ और भी एक बहुत ही कीमती चीज है वो जो लूट जाते हैं, वो है हमारा आपसी विश्वास। और अगर आपसी विश्वास ना बचे ना तो दुश्मनी होते देर नहीं लगती। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। और यही दुश्मनी चाहते हैं ये धन के नाम पर अपना फायदा देखने वाले लोग। ये लोग एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बवाल बना देते हैं कि एक आम आदमी अपने सीधे से नजर से उसे सोच नहीं सकता और वो उस दंगे में चला जाता है, दुश्मनी की एक चादर ओढ़ लेता है। और फिर चाहे हम किसी भी मजहब के क्यों ना हो, मौत तो हमारी होनी है, फिर ऐसी दुश्मनी क्यों? बात तो सोचने वाली ये है कि हम सिर्फ दंगों में मरते हैं और अगर कुछ बचता है तो सिर्फ दंगों का डर, और इन दंगों से किसी का फायदा नहीं होता। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है हमारी एकता, और हमें हमारी एकता नहीं भूलनी चाहिए। साथ रहना, एक रहना इतना मुश्किल नहीं है। हमें देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं एक साथ, एक स्कूल में पढ़ते हैं एक साथ। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम एक ही परिवार के हैं और हम सबने एक ही सपना देखा है, और उस सपने को पूरा करने के लिए हम कई महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने एक सपना देखा है अपने स्कूल के साथ साथ इस बुलंदगंज को एक तोहफा देने का, वो ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी। पर आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ फरियाद कर रहे हैं, भीख मांगने आए हैं कि अमन बने रहने दो, हमारा भाईचारा ही हमें एक करेगा। और एक नई सोच है जो हमारे शहर को बुलंद करेगी। मगर कैसे? कई पीढ़ियों की दुश्मनी है ना, दिलों में जो नफरत है, कैसे खत्म होगी ये? देखिए, दुश्मनी है तो नफरत तो होगी, और अमन के दरवाजे तो वैसे ही बंद हैं। लेकिन इन दरवाजों को खोलने की एक छोटी सी चाबी है जिसका नाम है माफी। माफी एक ऐसी चीज है जो हर गिले शिकवे भुला देती है। जख्मों को कौन नहीं भुलाना चाहता, लेकिन इन जख्मों का एक ही मलहम है जिसका नाम है प्यार और अमन। पता है दलाई लामा क्या कहते हैं? शांति से रहो, सब्र रखो, प्यार से रहो और भाईचारे से रहो, और हम सब भी ऐसे बखूबी रह सकते हैं। मैं बशीर खान आज आप सबको हाजिर नाजिर मानते हुए उस इंसान को माफ करता हूं जिसने कुछ साल पहले ऐसे ही दंगों में मेरे अब्बू को मारा था। मैं आज ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मुझ में वो रोशनी आ गई है, वो समझ आ गई है कि बदले की भावना या बदला लेने से बदला खत्म नहीं हो जाता। बदला खत्म करती है सिर्फ एक चीज, माफी। माफी में वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया को एक कर सकती है। मैं मेरे छोटे से दिमाग और छोटी सी उम्र में ये सब समझ नहीं पाया था, लेकिन हमें क्रिकेट के साथ साथ जिंदगी की सीख देने वाली हमारी तमन्ना मैडम ने मेरी आंखों में वो रोशनी डाली। मैं तो अंधेरे में निकल पड़ा था उन हथियारों को ढूंढने के लिए, लेकिन हमारी ये कोच की प्रैक्टिस का नतीजा है कि आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं और ये सब बातें कर पा रहा हूं। और आज मैं उस हथियारे को माफ करते हुए ये फूल देता हूं, ताकि वो हमेशा कहता रहे कि जिंदगी एक फूल जैसी है, इसे खुशबूदार रहने दो। मैंने तो अपनी माफी दे दी, आपका काम आपको करना है।
इन बच्चों ने तो सब कुछ कह दिया, अब फैसला आपको करना। ये बच्चे ये फूल और ये कहानियां लेकर आपके पास आएंगे। अब आप सोचिए, आपको क्या चुनना? शांति और प्यार का प्रतीक ये फूल या खून भरी कहानी? लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने इन कहानियों को चुना तो एक दिन ये शहर भी एक कहानी बन जाएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं इन बच्चों के भविष्य की भीख मांगती हूँ आप सबसे। परवेज, इन पन्नों पर लिखी कहानियां सच है और हमारे बीच ही घटी है। लेकिन इन कहानियों को इंसाफ तब मिलेगा जब आप दूसरे धर्म के अपने भाई या बहन को ये फूल देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब उस एहसास को महसूस करें, एक दूसरे पे भरोसा करें। फिर देखिए, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अर्जुन! क्या है ये सब? हाँ? ये क्या तमाशा है? चलो। जरा मैडम, ये क्या नाटक लगा रखा आपने? देखिए, बच्चों का एक साथ क्रिकेट खेलने तक की बात सही थी, पर ये सब दिमाग खराब हो गया है आपका? हा? और आपने ये सोच कैसे लिया कि इन सब चीजों के लिए आप हमारे बच्चों का इस्तेमाल करेंगे? और ये सब करके आप शहर का माहौल खराब कर रही हैं। फिर से हमारे बच्चों की जान आप खतरे में डाल रही हैं। हाँ, क्यों नहीं डालेंगे आप? आपको तो आदत है हमारे बच्चों की जिंदगी और मौत से खेलने का। और इसीलिए बीच बाजार में लाके हमारे बच्चों को खड़ा कर दिया। हद कर दी मैडम, हद कर दी सोलंकी मैडम आपने। और आप मुझे एक चीज बताइए कि आज अगर यहाँ हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप लेती? कौन है आप? मुझे ये बताइए, क्या बनना चाहती हैं आप? मसीहा हैं आप?
हाँ? या ये सोशल वर्कर हैं आप? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।